गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और फूड एंड हेल्थ, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, फूड एंड हेल्थ रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग बोलिए तो ये रिवाइज की तरह करो, बिकॉज 2 ही दिन है आपके पास। परसों आपका पेपर है, आज आप लोग की क्लास होगी आपकी। तो जो रिवाइज का सेक्शन है, कल आप लोग का पेपर होगा। ठीक है, तो कल आप लोग का यानी कि 9 जुलाई को आप लोग का पेपर होगा, 9 जुलाई का। जुलाई को आपका पेपर होगा। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। और मैं थ्रोली, ठीक है, मतलब ऊपर से ही मैं आपका रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ये सब पढ़ाया हुआ चैप्टर ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है, और ये सभी के लिए ज़रूरी होता है। जो भी लिविंग थिंग होते हैं उन सभी के लिए ये फूड ज़रूरी होता है। फूड अगर ले रहे होते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। फूड अगर ले रहे होते हैं तो हम अलाइव, जिंदा रहते हैं, ठीक है। और इसके बिना हमारे शरीर में एनर्जी की पूर्ति नहीं हो सकती है। Components of food. The components of food are certain substances and minerals found in food. They are called nutrients. जो भी सब्सटेंसेस, जो भी मिनरल्स हमारे फूड में प्राप्त होता है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है ये सब हमारे फूड में मिलता है, ठीक है। और इनका अलग अलग काम होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फूड के बेसिस के आधार पर, ठीक है, फूड के बेसिस पे इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के आधार पर इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड, आवर फूड रिक्वायर्स एनर्जी टू डू वर्क एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। आवर बॉडी रिक्वायर्स, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। जितने फंक्शंस होते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वी नीड एनर्जी टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज वी डू। जितने भी एक्टिविटीज हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। जो फूड हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसमें जो एनर्जी होता है उसकी वजह से ही हम लोग इसको प्राप्त कर पाते हैं। Carbohydrates include rice, wheat, potato and fats like ghee and oil. Thus carbohydrates are also called energy giving food. जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। अब आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, वो फूड जो हम लोग की बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है। वो फूड जो हम लोग की बॉडी को बिल्ड करता है उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर ऑफ द बॉडी। Our body needs to grow and repair the damaged parts. प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी को ग्रो करता है और हमारे डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करता है। जो भी हमारा डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करता है। New cells have to be repaired due to the continuous wear and tear in the body. हमारे शरीर के अंदर जो लगातार जो टूट फूट होती रहती है, ठीक है, उससे हमारा बॉडी जो है बिल्ड होता है। यानी जो प्रोटीन लेते हैं उससे हमारा बॉडी बिल्ड होता है और वो डैमेज पार्ट्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर उसको भी वो प्रोटीन रिपेयर करता है। प्रोटेक्टिव फूड, वो फूड जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं।
ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड में आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज लाइक रिकेट्स, बेरीबेरी एक्सेट्रा। डिफिशियंसी डिजीज से हम लोग को जो है विटामिन्स और मिनरल्स प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हो गया वो जो बीमारी है रिकेट्स, बेरीबेरी, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जो है ये विटामिन्स में रिच होते हैं, ठीक है। विटामिन मिनरल इसमें रिच होते हैं, मतलब इसमें मिनरल और विटामिन होते हैं, इसलिए हम लोग को डेली ये लेना चाहिए। और ये जो है हम सभी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। Water and roughage. Water is not a nutrient, but it is very essential constituent for our body. वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ये हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखता है, ठीक है, और फूड को डाइजेस्ट होने में ये हेल्प करता है। It is an important component of blood, skin, digestive system, etc. in our body. Our body needs adequate amount of water as it helps in digestion and to regulate the body temperature. ठीक है, अभी हमने बताया कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो सही अमाउंट में आपको पानी लेना चाहिए। हम लोग के डेली की आदत क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं, ठीक है। 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग पानी नहीं पीते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है जी? तो अ डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। वो डाइट जो सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में कंटेन करता है, ठीक है, उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। उसको हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई बढ़िया चीज़ जो हमारे लाइक होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ओके, जैसे कि आप कह सकते हैं कह सकते हैं हम लोग ऑरेंज, ठीक है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ऑरेंज जो है किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बहुत ज़्यादा पसंद होने से मतलब नहीं है, इसको भी एक सही अमाउंट में लेना चाहिए। वैसे नहीं कि आप इसको खाने के लिए बैठते हैं तो 2-2 kg इसको खा जाइए, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देगा, ठीक है। इसको भी लेना चाहिए, ये भी हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी होता है इसमें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये बिगाड़ देता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आदमी को एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमेशा आदमी को जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट हमेशा आदमी को लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट लेते हैं तभी आपके शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलना होता है वो मिलता है, ठीक है। जब भी आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलना होता है वो मिलता है, जब तक आप बैलेंस डाइट लेते नहीं हैं। बैलेंस डाइट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। जो बैलेंस डाइट है वो हमारे शरीर के लिए
बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बायोलॉजी टेस्ट को लेना बिल्कुल भी ना छोड़े। ठीक है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, वो बिल्कुल डेली लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लेकिन उसको रेगुलर लेते रहिए, डेली लेना ज़रूरी नहीं, लेकिन रेगुलर 2 दिन 3 दिन पर, ठीक है, बैलेंस करके उसको लिया कीजिए। Cooking food, we cook food in order to get its taste and make it soft. कुकिंग फूड का क्या है कि हम लोग जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, वो उसका नुकसान होता है। ठीक है, वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा कम जलाएं। ठीक है, जो भी सब्जी होता है, ठीक है, उसको हम लोग इसलिए पकाते हैं ताकि वो टेस्टी लगे। ठीक है, ताकि वो हम सभी को टेस्टी लगे और खाने में अच्छा लगे, तभी हम लोग खाना खा पाते हैं। अब सोचो ना कि ब्रिंजल है, बैगन, उसकी सब्जी बन जाए तो सभी को पसंद है, लेकिन अगर उसी को कहा जाए कच्चा खाने के लिए तो कोई कच्चा नहीं खा पाता है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो फूड बनता है ना, जो फूड प्रिपेयर्ड होता है, तो वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टेस्टी होने के लिए, ठीक है, और सही तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए हम सभी फूड को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। लेकिन कभी क्या करते हैं कि उसमें हम लोग जो है स्पाइसेस, ठीक है, जो भी स्पाइसेस होते हैं, आप ले लीजिए, कोरिएंडर हो गया, ठीक है, जो भी स्पाइसेस होते हैं उसके सही अमाउंट को यूज़ करना है। ठीक है, चिली पाउडर हो गया, कुछ लोग होते हैं कि चिली पाउडर को खूब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब करता है। ठीक है, तो हम लोग स्पाइसेस का यूज़ करते हैं ताकि वो हमें और भी चटपटा लगे और बेहतरीन लगे। ठीक है, खाने में अच्छा लगे, ताकि हम लोग और भी खा सके। लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से, यानी कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में आप सभी सब कोई रखें कि जो भी आप लोग फूड लेते हो, ठीक है, वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्पाइसी होता है, वो सभी को पसंद आता है। ठीक है, और जापान में क्या है ना कि स्पाइस का वो लोग यूज़ बहुत कम करते हैं और वो लोग पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, पैदल चलने पर वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे उन लोग की आयु जो है, जो उनका एवरेज एज है 90 ईयर्स 95 ईयर्स रहता है। उन लोग का जो एवरेज ईयर्स है वो 90 ईयर्स 95 ईयर्स रहता है। हम सभी क्या 60-65 ईयर्स, यानी अप्रोक्सीमेट 30 ईयर्स उन लोगों से कम जीते हैं। उन लोग की आबादी जो है वो करीब करीब 20 करोड़ है। ओके, उन लोग की आबादी जो है वो करीब करीब 20 करोड़ है। हम लोग की आबादी 130-135 के करीब है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत बेहतरीन लाइफ जीते हैं। फिटनेस ऑफ आवर बॉडी, अब सिर्फ खाना खा लेना ही हमारे शरीर के लिए फिटनेस नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ खाना खा लेना ही हमारे शरीर के लिए फिटनेस नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी फिट रहेगा। ओके, डेली एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी फिट रहेगा, नहीं तो फिर आपके शरीर को एक बड़ा नुकसान झेलने के लिए मिलेगा। ओके, आपके शरीर को एक बड़ा नुकसान झेलने के लिए मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप लोग एक्सरसाइज भी करते रहें। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी आप सभी को। अब आप लोग का जो एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम होगा तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। अभी आप लोग का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब आप लोग पूरे से फोकस कीजिए अपने एग्ज़ाम पे। ठीक है, जो भी जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है, जिस दिन भी आपका पेपर है, उस पर पूरे से आप लोग फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को अटेंड करें। ठीक है, और खूब अच्छे से रीड कीजिए। आप चैप्टर 1 to चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 1 to चैप्टर 4 आप खूब अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, खूब अच्छे से रीड कीजिए। सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी सब्जेक्टिव्स हैं, वो सब के सब ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपको हो गया 30 मार्क्स का। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स का हो गया, सब्जेक्टिव हो गया 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सब के सब उस किताब में से ही आ रहे हैं, ओके। ये सब के सब जो है उस किताब में से ही आ रहे हैं, तो इसके लिए धड़पड़ाने की जरूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। आप लोग बस रीड कीजिए खूब अच्छे से और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।